हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज आपने अभी तक हमें पिता परमेश्वर संभाल के रखा है। मुसीबतें, तकलीफ़ें इस दुनिया में तो लगी हुई है, परंतु आप हमेशा ही हमें अपनी बाहों में रखते हैं। हमें अपने मृग जाल से, जो दुनिया है, उससे हमें बचाते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। स्वर्ग पर विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही के कारण पिता परमेश्वर आज के दिन को हम देखने पाए। आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अभी तक पिता परमेश्वर कई ऐसे काम किए हैं कि हम आपको कितना भी धन्यवाद दें तो वो कम है। हमारा धन्यवाद रूपी बलिदान भी कम पड़ेगा पिता परमेश्वर। इतनी आशीषें आपने हमारे जीवन में उंडेल के रखी है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर, हम आप ही के सहारे से इतने सालों से पिता परमेश्वर दिन को गुजार रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमें किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। सांसारिक मुसीबतें तो पिता परमेश्वर क्षणिक होती है, जो पिता परमेश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं कि संसार से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो परीक्षाएं पिता परमेश्वर हमारे भी जीवन में आती है, और पिता परमेश्वर हम जब आपके पिता परमेश्वर अधीन होते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को बांटते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में भी फलवंत होता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सब प्रकार के माया जाल से, सब प्रकार की दुष्टता की ताकत से, और सब प्रकार के पिता परमेश्वर भ्रम से, और पिता परमेश्वर संसारिक संपत्ति से भी पिता परमेश्वर आपने हमको दूर रखा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो कोई संसार में अपनी भौतिक चीज़ों को छोड़ेगा, भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, भौतिक चीज़ों के पीछे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा। और पिता परमेश्वर ये चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती। कोई भी चीज़ पिता परमेश्वर हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, पर अगर हमारा खुदाबंद हमारे साथ में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि खुदाबंद के ऊपर जब हम पूरे तरीके से भरोसा रखते हैं तो वो हमारे हर इच्छाओं को, हर आकांक्षाओं को पूरा करता है। और हम जो परमेश्वर के पास में स्वर्गीय देश को जाने की बात करते हैं, वो स्वर्गीय देश में जाने के लिए हमको संसार में क्या क्या त्याग करना है, किस तरीके से हमको हर प्रकार के माया जाल से बचना है, उससे पिता परमेश्वर छुड़ाने वाले आप ही होते हैं। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो हमेशा गर्भवती होती रहती है, पर हमारा पिता जब हमारा दामन पकड़ता है, वो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके सामर्थ्य के कारण ही पिता परमेश्वर हम इस दुनिया में पिता परमेश्वर कठिन परीक्षाओं के बावजूद भी पिता परमेश्वर हम आपके दामन को नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि पिता परमेश्वर वो कठिन परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियाँ जो पिता परमेश्वर हम नहीं जानते कि हम पर कौन सी परिस्थितियाँ आएगी, पर आप हमारे को पूरे तरीके से इस अंधकार की ताकत से छुड़ाते हैं। और उसके लिए हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि पिता परमेश्वर सबसे पहले इस पेज पर ही हम आए, और इस पेज पर ही हमने बोलना सीखा, और इस पेज से ही हमने जाना कि परमेश्वर के वचन को किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से बांटा जाता है। क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी इतने बड़े वचन को नहीं दिया था। हम तो जानते ही नहीं थे कि इतनी देर तक हम बोल पाएंगे भी नहीं, परंतु पिता परमेश्वर आपने इस तरीके की आशीष दी है पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर हमें इतने वर्ष होने के बावजूद भी आपने हमें बहुत सारी जगह पे बोलने की संधि दी है पिता। और पिता परमेश्वर हम खुद भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके वचन को बोलने में और आपके वचन को सीखने में और आपके वचन के द्वारा
अपने आप को ढालने में कामयाब हो सके। पिता परमेश्वर, आपने केवल हमें एक रास्ता दिया। हमें पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली का एक छोटा सा आपने रास्ता बताया, और वो रास्ते से पिता परमेश्वर आपने आज अपनी स्तुति, अपनी महिमा और अपनी आराधना करवा ली। पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, शबनम का और अनुपम भैया का, जिन्होंने हमें ये पेज पर आने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली के लिए हम पिता परमेश्वर आपसे हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि ये पेज पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपकी दया में, आपके बलवंत हाथों में पिता परमेश्वर हम इस पेज को सौंपते हैं। इस पेज को चलाने वाले, इस पेज को बढ़ाने वाले, इस पेज को पिता परमेश्वर एक दिशा देने वाले खुद हमारे जब यीशु मसीह हैं, तो पिता परमेश्वर वो पेज को आप अपने आशीषों से नवाजते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर सिंह, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, बहुत 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 आपके जीवन में सफलता और सफलता ही आप देखें। परमेश्वर के राज्य में चलने की भी सफलता आपने देखी है, क्योंकि किस तरीके से आप अपने रेस्ट को छोड़कर जब ज्वाइन होते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपके त्याग को देखता है। विशेष करके मैं रोहिणी के लिए ये बात कहूँगी कि आज अभी उनके यहाँ पे 1 बजा होगा, 1:15 बजा होगा, हाँ 1:15 बजा होगा, उसने बताई थी 1:15। ऐसे समय में, रात के, हाँ दोपहर के नहीं, ऐसे समय में ये लड़की हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने की इतनी इसमें भूख और प्यास है कि वो हमेशा परमेश्वर के पेज में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आती है। परमेश्वर उसे बहुत आशीष दे, और जितने भी यहाँ पर जमा होते हैं उन सबको परमेश्वर आशीष दे। और जो वचन आज हम परमेश्वर के इनायत से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बांटेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि ये वचन हरेक के लिए एक यानी प्रकाश देने वाला हो सके, हम लोगों के जीवन में ये एक लाइट देने वाला हो सके। और हम यही प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारी पिता परमेश्वर मनुष्य की जो भी कोई अभिलाषा है, वो सारी अभिलाषाओं से हमको दूर रख के जब ये वचन को हम बोलेंगे, आप हमें पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से भर देना आज का, क्योंकि वचन ही ऐसा है, सकरा और चौड़ा मार्ग, सकरा और चौड़ा मार्ग। सचमुच में परमेश्वर के वचन को हमने रिसीव करना है, परमेश्वर के वचन को हमने पकड़ लेना है, यानी सिर्फ प्राप्त नहीं करना है उस वचन को, हमको उसको इस तरीके से पकड़ के रहना है कि परमेश्वर कभी भी हमसे नाराज़ ना हो। और जब हम परमेश्वर को पकड़ के रखते हैं ना, ढिलाई से नहीं, पूरे तरीके से, जिस तरीके से हम बच्चे को हग करते हैं, बच्चे को जब हम प्यार करते हैं, पूरे तरीके से हमारे और बच्चे के बीच में जगह नहीं होती, उसी तरीके से पिता परमेश्वर हमको प्यार करता है। वो हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, हमारी लालसाएं हमको गलत रास्ते पे ले जाती है। और इसलिए आज का जो मेरा विषय है वो है सकरा और चौड़ा मार्ग। पिता परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। मैथ्यू 7:13-14, मैथ्यू 7:13-14। इसमें सकरा और चौड़ा मार्ग इसका हेडलाइन ही है। इसमें लिखा हुआ है 13वां वचन, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है।
कठिन है वो मार्ग, सकेत है वो फाटक जो हमें जीवन को पहुंचाता है, अनंत जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश कर पाते हैं। ये वचन को हम बहुत ही, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोगों में यीशु मसीह का, ये जब वचन को हम देखते हैं ना, सकरा और चौड़ा मार्ग, उस समय हमें यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिया था उसको हमको पहले देखना है। सकरे मार्ग में जाने के लिए जो पहाड़ी उपदेश है मत्ती 5 में, जो यीशु मसीह ने खुद दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे मत्ती 5 3 से 10 उसके साथ में, क्योंकि सकेत है वह मार्ग जो परमेश्वर की ओर पहुंचाता है। उसमें हम देखते हैं हम कहाँ पर बैठते हैं, हम सकेत मार्ग में हम कहाँ पर बैठते हैं, यह हम देखेंगे। यीशु का पहाड़ी उपदेश, वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मैंने पहले भी बताया था कि भीड़ जब होती है उस समय यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, दृष्टांत में बात करते हैं, पर जब वे चेलों के साथ में चले जाते हैं तो उन्हें वो दृष्टांत का अर्थ बताते हैं और दृष्टांत क्या कहता है ये बताते हैं। और जब यहाँ पर भी पहाड़ पर जब यीशु मसीह चढ़ गए तो वहाँ उनके चेले भी उनके साथ में आए और उन्होंने अपना मुंह खोलकर यह उपदेश उन्हें दिया। सबसे पहला है, धन्य है वो जो मन के दीन हैं। ये जो संदेश है ना, वो हमारे दिल को छू लेने वाला है, परंतु ये जो वचन जो है वो हमें परमेश्वर की राह पर चलना सिखाता है। हम किस तरीके से अपने दिल को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की चाहत के लिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर के राह पे चलने के लिए, सकरे मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार हो सके। जब हम ये वचन को पूरे तरीके से आत्मसात कर लेंगे, हम सकरे मार्ग पर चल सकेंगे। तो इसीलिए पहले हम 5 का वचन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की राह पर चलने के लिए ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है कि हमें कैसा जीवन जीना है, कैसे जीवन में हमको बोलने से कुछ नहीं होता। हम अगर भाषण देने को बैठ जाए ना, ऐसे कई लोग हैं जो भाषण दे सकते हैं, परंतु वो लोग क्या सचमुच में बचाए गए हैं? जैसे क्या मैं सेव्ड हूँ कि अनसेव्ड हूँ? अगर हमको बचना है तो हमको ये जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा उस समय, और वे दीनता, नम्रता और धर्म के भूखे प्यासे होंगे। ये कुछ शॉर्ट उसमें मैंने बताया है। अब हम देखते हैं कि धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन होना यानी अपने मन को पूरे तरीके से खाली कर देना, सांसारिक अभिलाषाओं से अपने मन को पूरे तरीके से खाली कर देना, सांसारिक जितनी भी अभिलाषाएं हैं उससे अपने मन को पूरे तरीके से खाली कर देना। दूसरा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। उसके बाद में तीसरा वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है। सबसे पहले दीन, उसके बाद में अपने परमेश्वर के काम के लिए हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको बोला है धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमको ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वचन से ही हम समझ सकते हैं कि हमारे बीच में कौन से
पवित्र आत्मा के कौन सी चीज़ें हमको पानी हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। फिल्ड विथ होली स्पिरिट, फिल्ड विथ होली स्पिरिट। भूखे, किसके भूखे और प्यासे हैं? धर्म के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वो परमेश्वर का वचन जिसके हम प्यासे हैं, जिसके हम भूखे हैं, वही परमेश्वर के पास आ सकता है। वही अपने जीवन में सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के करीब आता है। परमेश्वर के लिए हम जैसे कई ऐसे फंक्शंस होते हैं, कई ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी होती है कि जिसके लिए हमको संसार में जाना ज़रूरी है। पर धन्य हैं वे जो संसार को छोड़कर अपने परमेश्वर की इबादत के लिए जमा होते हैं, परमेश्वर की राह पर चलने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ललायित होते हैं। धन्य है वे। और इसमें लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और वही तृप्त किए जाएंगे। अदर एक्टिविटीज़ नहीं, धर्म के भूखे और प्यासे। परमेश्वर केवल यही चाहता है कि हम परमेश्वर के जो भी वचन हैं, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे बने रहें। उसके बाद में है जो दयावंत है, जो दया करता है, क्योंकि उस पर भी दया की जाएगी। हम सोचते हैं हम पे तो परमेश्वर ध्यान ही नहीं देता, हमको इतनी तकलीफ होती है, परमेश्वर तो हम पे दया ही नहीं करता। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमने किस किस पे दया की, हमने क्या क्या किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं उन्हें परमेश्वर का तृप्त किया जाएगा, परमेश्वर के वचन से उन्हें तृप्त किया जाएगा जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हमको प्यास लगती है, शारीरिक प्यास बोल रही हूँ मैं। शारीरिक प्यास जब हमको लगती है, इमीडिएटली जाकर हम पानी के पास में चले जाते हैं, चाहे हम कहीं पे भी क्यों न रहें। आजकल हम अपने साथ में अपनी अपनी बोतल रखते हैं ताकि जब भी हमको प्यास लगे उसकी प्यास को हम बुझा सकें। ये तो प्रियो शारीरिक प्यास है। हमारे भूख के लिए हम दिन भर खाना खाते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। परमेश्वर का वचन हम कितने बार खाते हैं? मत्ती 5, अरे हम तो जानते हैं मत्ती 5 में क्या लिखा है। कौन पढ़ेगा मत्ती 5? ये तो हमको मालूम है। पर हम क्या सचमुच में धर्म के भूखे और प्यासे हैं? वही तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन है कि वही तृप्त किए जाएंगे। संसार की अभिलाषाएं से हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, फ्लरिश हैं हम, पर ये सब कुछ यही का यही धरा का धरा रह जाएगा प्रियो। यह हमारे साथ में जाने वाला है नहीं। और इसलिए लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमको परमेश्वर दिखता है क्या? अगर हम मन के शुद्ध हैं, अगर हम दीन हैं, अगर हमें नम्रता भरी हुई है, अगर हम धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तभी परमेश्वर के हम पुत्र कहलाएंगे और तभी हम परमेश्वर को देख सकेंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको दिखता नहीं, परमेश्वर ज़रूर हमसे ऐसे आज एकदम दिखता नहीं। परमेश्वर जो पहले दिखता था वैसा नहीं, पर परमेश्वर किसी न किसी तरीके से हमसे बात करता है, वो हमें रेवोल्यूशन देता है। इसका एहसास अभी मैं कर रही हूँ। उस समय मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या है, पर दूसरे ही दिन मुझे ये पता पड़ता है कि जो मैंने कल परमेश्वर ने मुझे बताया वो आज मैंने होते हुए देखा। ये परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो मन के शुद्ध हैं। हम लोग शुद्धता से बहुत दूर हैं। हम लोग जलन रखने वाले लोग हैं, जलसी हम में भरी हुई है।
परमेश्वर कहता है ऐसों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। सिर्फ कठिन है नहीं, अत्यंत कठिन है। और इसलिए ये जो 5 में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, अगर हम इसको करें ना तो परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश निश्चित है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम देखते हैं चर्चेस में कई बार कई प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, कई प्रकार के ग्रुप्स होते हैं और ग्रुपिज्म में वो लोग बटे हुए होते हैं। हर प्रकार के ग्रुप में अलग अलग इच्छाएं, आकांक्षाएं जो उनकी होती है वो ग्रुप चर्च में पूरा करता है आफ्टर चर्च। तो परमेश्वर का जो वचन है कि अगर किसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई परेशानी है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। चर्च में हर किसी को मिलना है, हर किसी को प्रेज द लॉर्ड करना है, हर किसी के ये करना है, परंतु जब हम ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं ना, जब हम ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, हम अलग तरीके की बातें करने लगते हैं। ये फैक्ट है। इसलिए हम चर्च छूटते ही हमारे पास्टर तो हम लोग चले ज़्यादा देर तक बैठना यानी, परंतु हमको एक ही करना है कि जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो हमारे चर्च में आते हैं, उनको वो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे वो नहीं रहते, वो परमेश्वर के वचन से पूरे तरीके से लबालब भरे रहते हैं। उनकी जो गवाही होती है, इतने सीधे मन से वो लोग गवाही देते हैं, हम हंसते हैं उन पर, क्योंकि उनको हमारे जैसा लिपटी हुई बातें नहीं आती और परमेश्वर उनकी गवाही को सुनता है। हम चाहे उन पे हंसे, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है जो सचमुच में प्रार्थना की जिनको आवश्यकता है, बशर्ते ग्रुप बना के बैठ के रहने से कोई मतलब नहीं आता। अभी आपने परमेश्वर का वचन सुना और उसके बाद में आप ग्रुप बना के कुछ न कुछ बातें ज़रूर निकल जाती हैं। कई ऐसे हैं जो दीन हैं, कई ऐसे हैं जो दुखी हैं, कई ऐसे हैं जिनके बच्चा बीमार है, कई ऐसे हैं जिनके पति काम नहीं करते हैं, कई ऐसे हैं जिनके पति शराबी हैं। वो अगर आपके पास में आकर प्रार्थना कराने चाहते हैं, प्रियो हर किसी को छोड़ के आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। दूर हो जाइए हर चीज़ से और प्रार्थना करिए। ये सब चीज़ें जो है ना, वो स्वर्ग के राज्य में उन्हीं का प्रवेश है। उसके बाद में जो 11वां वचन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, धन्य हो तुम। अब हम कहाँ कहाँ धन्य हैं अपना अपना स्टडी करेंगे। हाँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो अपने आप को कैसे क्रिश्चियन बोलूँगा? कन्वर्टेड होने के बावजूद भी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे दूसरों के सामने अपने आप को क्रिश्चियन बोलूँगा? मेरे बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा ना, मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा कोई नहीं आएंगे मेरे पास में, ऑफिस में मेरा फ़र्क पड़ेगा, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं कैसे अपने आप को क्रिश्चियन बोलूँ? हम कौन हैं? हम वो लोग हैं जो इन बातों से दूर होते हैं और परमेश्वर का जो ये वचन है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। कैसे ना, कितनी कठिन बात है ना। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए, ऐसे लोगों के लिए धन्य हो तुम। बाकी तो सब इसमें लिखा है, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, पर 11वां वचन कहता है धन्य हो तुम। कब? जब लोग हमें परमेश्वर के नाम से हमारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर। हम देख रहे हैं ना आजकल झूठी गवाही दे देकर किस तरीके लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है।
वो क्या उनको जमानत नहीं मिल रही है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पर अगर हम परमेश्वर के जन हैं, क्या हम किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं? सोचिए, क्या हम किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, या हम किसी की चुगली कर रहे हैं? वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो ऐसे ऐसे काम को, किसी को कुछ नहीं बोलता, बुरी बातें सुनता है, झूठी बातें सुनता है, परंतु तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, सक्रिय मार्ग में जाना। जो बात हम सहन नहीं कर सकते, एकदम से रिएक्ट होते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं हम नहीं जानते कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, सांसारिक संपत्ति, सांसारिक जो भी कोई चीज़ है जिसके पीछे हम जा रहे हैं, वो मिलते तक क्या हम, परमेश्वर अगर हमको उठा ले तो? हमने झगड़ा तो बहुत कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने मर गए, हमारा जीवन खत्म हो गया, क्या लेके जाएंगे हम? और उस समय क्या हम सक्रिय मार्ग पे चले हैं? क्या हमने सक्रिय मार्ग को चुना है? नहीं, हमने तो आनंद के, जीवन के, पर पैसे के मार्ग को, जहाँ पर हमको केवल पैसा, समृद्धि वो मार्ग को हमने चुना है। तो उस समय हमको वो चीज़ तो मिली नहीं, हम तो मर गए, हमारा तो जीवन पूरा हो गया। हम नहीं जानते कि कल मैं मर जाऊं, हम नहीं जानते। उस समय क्या हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं बोल रही हूँ ये बल्कि मत्ती में लिखा है, और वो भी 4 अध्याय है, नए नियम का पहला गॉस्पल और उसका 4 अध्याय है, स्टार्टिंग है ये। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि ऐसे मनुष्य को स्वर्ग में फल नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है जो धन्य हो तुम लिखा हुआ है, पर अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो क्या हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। पुराने नियम में हम देखते हैं, एलिशा है, एलिया है, बहुत सारे नबी लोग हैं, किस तरीके से उनको सताया गया। उसके बाद में हम देखते हैं जो यीशु मसीह, वचन 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, हाँ सभी इम्पोर्टेंट है, पर वचन 13 पे भी जाऊंगी मैं। तुम पृथ्वी के नमक हो। हम कौन है? पृथ्वी के नमक हैं। इस वचन का अर्थ क्या है? हम अगर पवित्र काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, हम अगर परमेश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ें जो पवित्र आत्मा हमको सिखाती है, वो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में काम करने के बाद में वो लोगों को दिखाना है, और वो नहीं अगर दिखता है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। पृथ्वी के नमक हो, यानी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र वचन के अनुसार हम सोचते हैं कि हमने अपना जीवन को बिताना चाहिए, सोचते ही रहते, बूढ़े हो जाते पर सोचते ही रहते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी पे जितनी भी बातें हैं, या पृथ्वी पे कोई दुखी है, कष्ट है, जो भी कुछ है, गरीब है बहुत, अगर हमने उनकी सेवा नहीं की, केवल मैं सिर्फ मैंने मेरा ख्याल किया, तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो। जिस तरीके से दूसरा राजा
2:20 बहुत अच्छा वचन है वो। दूसरा राजा 2:20 वो कहता है, एलिशा के 2 आश्चर्य कर्म, उसमें से एक पढ़ेंगे हम। उसने कहा, यहाँ पे पहले देखेंगे, उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है। मनभावने स्थान पर कौन गया था? कौन गया था? मनभावने स्थान में कौन गया था? अब्राहम गया था क्या? नहीं, लूत गया था, जो दूर से बड़ा सुंदर दिख रहा था उसको। सदोम देश हरा भरा, पूरे तरीके से संपन्न देश, उसको मनभावने देश में लूत गया था। और यहाँ हम पढ़ते हैं, मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है। परमेश्वर का राज्य है, सब कुछ है, परमेश्वर के राज्य में लोग रहते हैं, सब कुछ है, परंतु वहाँ का जो पानी है ना, वो बुरा है। पानी पी नहीं सकते होंगे वो देश का, या पानी में कुछ बीमारी होगी, और इसलिए और भूमि गर्भ गिराने वाली है। 2 चीज़ है वहाँ पर, एक तो पानी अच्छा नहीं है, भूमि बाकी है बड़ा मनभावना, स्थान बड़ा मनभावना है, पर उसमें 2 बातें हैं। एक तो पानी, वहाँ का जो पानी है वो अच्छा नहीं है, और दूसरा भूमि गर्भ गिराने वाली है। एलिशा ने क्या किया, हम देखेंगे 20वां वचन। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। एक प्याले में नमक डालकर, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वो नमक का क्या महत्व है? क्यों नहीं उसने बोला कि शहद ले आओ? क्यों नहीं एलिशा ने बोला कि इसमें शक्कर डालकर ले आओ? एक रिस्पॉन्सिबल चीज़, एक जो नमक, प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ, वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ। एलिशा ने ये नहीं कहा, एलिशा ये कहता है, मैं ये कहता हूँ, जो हम करते हैं ना, मैं। उसने नहीं कहा, उसने कहा, यहोवा यूँ कहता है, यह पानी मैं ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर भी कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। ये है नमक का महत्व। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये है नमक का महत्व। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह बतलाते हैं कि हम लोभ से प्रभावित होकर, किसी भी किस्म का लोभ क्यों ना हो, किसी भी किस्म का लोभ क्यों ना हो, हम जब नाइट के समय, अगर समझो हमारे घर में कोई आए हैं और हम लोगों ने रात भर बातें की है, परमेश्वर के वचन पे बात नहीं की, अपने डेली जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, क्योंकि इतनी रात तक बातें करेंगे तो वो कौन सी बातें करेंगे? परमेश्वर की बातें करेंगे तो हमको तो नींद आ जाएगी। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु को बेहतरीन, इसमें जो ये जो 5वां जो अध्याय जो है ना, इसमें वहाँ के जो लोग हैं जो सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, केवल सुन रहे हैं, उन्हीं लोगों ने परमेश्वर को मारा है ना। जो उनके पास में भीड़ की भीड़ जो जमा होती थी यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के समय, वो लोग सब अलग हो गए, सब अलग हो गए, और सब उस पर दोष लगाने लगे। जिनको उसने ठीक किया वो थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु जितनी भीड़ उसके पीछे चली आ रही थी वो सब परमेश्वर के विरुद्ध में, यीशु मसीह के विरुद्ध में बोलने लगे। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के यीशु मसीह ने जो लोभ की बातें की, वो देखकर लोग बड़े प्रभावित हो गए। वो प्रभाव उनका क्षणिक था। जो प्रभाव हम पर पड़ता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमको वो प्रभाव पड़ता है। हम जब पास्टर्स के भाषण सुनते हैं, हमको प्रभाव पड़ता है, हम में प्रभाव पड़ता है कि कितना सुंदर बोला, कितना सुंदर बोला, पर हम नहीं जानते कि हम कितने बदले, वो हम नहीं जानते, क्योंकि थोड़ी देर बाद में क्षणिक
तो होकर यीशु को उन्होंने बेहतरीन शिक्षक घोषित कर दिया, बेहतरीन शिक्षक कहने लगे उनको। परंतु यहाँ यीशु अपनी प्रशंसा नहीं करवाना चाहते थे। वे अपने प्रशंसा के लिए नहीं बैठे थे वहाँ। वो तो चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को माने, उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर उस तरीके से अपने जीवन को भी बिताना है, और अगर नहीं बिता रहे हैं तो अपने आप को वो शिक्षा के तरफ में डाइवर्ट करना है। कोई भी अच्छी चीज़ जब हम पाते हैं, हमारा मन हमारा डाइवर्ट होता है ना उस तरफ में। जब हम बुफे सिस्टम में खाना खाते हैं, हमारा मन कहाँ जाता है? जो हमको चीज़ पसंद है वहाँ हम डाइवर्ट हो जाते हैं, और वो चीज़ के लिए हम वो चीज़ बड़े अच्छे से खाते हैं हम, है ना। पर यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ये जो वचन मैंने तुम लोगों को 5वें अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमको ये वचन बतलाया, उसकी भूख हमें होनी है, उसकी भूख हमें होनी है, ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें। अनंत जीवन के लिए हम प्यासे हो जाएं, अनंत जीवन के लिए हम पूरे तरीके से अपने आप को बदलने वाले हो से। यीशु कहते हैं भीड़ ने उनकी टीचिंग को तो सुना, उनके सिखाने जो वो सिखा रहे थे उसको तो सुना, परंतु क्या उन्होंने अपने जीवन को बदला? उन्हें क्या ये नहीं समझ में आया कि हमको क्या करना है? भीड़ जो चर्च में होती है, भीड़ तो नहीं होती है, पर जो भी है, हमारे चर्च में काफ़ी लोग आते हैं, परंतु क्या हमारा जीवन बदला? हम क्यों जाते हैं भाई चर्च में? क्यों जाते हैं बताइए? एक तो हम कभी समय पे नहीं जाते चर्च में। अगर हमको कोई गाड़ी पकड़नी है, इवन अगर हमको कोई एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे 2 घंटा पहले जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। हम सारे कामों को छोड़ के एयरपोर्ट पहुँचते हैं कि कहीं हमारी फ्लाइट ना मिस हो जाए। यहाँ पे परमेश्वर वही बोल रहे हैं कि मेरी टीचिंग तुम बोल रहे हो कि तुम गुरु हो, परंतु उसकी शिक्षा के अनुसार हमको किस तरीके से बदलना है, हमको किस तरीके से जीवन को जीना है, और हमको कौन से मार्ग पर चलना है। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के अनंत जीवन में प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए, जो यहाँ पर लिखा है कि लोग तुम पे तोहमत लगाएंगे, लोग तुमको झूठ बोल बोल कर तुम्हारे को जेल में डाल देंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए बुरी बुरी बातें बोलेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि वो बहुत बुरा है। एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमको उनके पास में नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलने दो लोगों को। और सुनने वाले ऐसे समय में बहुत कान खोल के और काफ़ी देर तक बैठ के सुनते रहते हैं। ऐसा है क्या? अपने लोग। परंतु हमको परमेश्वर ने यही सिखाया है कि अगर हम ये सारी बातों को अपना ले, विरोध में बोलने वाले लोगों को हम कुछ ना बोले, हम किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, और हमको चाहे कितना भी सताया जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि सताए जाओगे, बुरे तरीके से सताए जाओगे। हमारा जीवन कोई बहुत अच्छा फूलों की सेज नहीं है। जो फूलों की सेज पे सोना चाहता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने कभी भी फूलों की सेज नहीं पाई। तो इसलिए हम देखते हैं कि अब हम असली इस पे आएंगे। सकरा है वो मार्ग, सकरा है वो मार्ग जो हमने 13 और 14 में पढ़ा। 7 का सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को ले जाता है। सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को ले जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है। परमेश्वर ने 2 ही मार्ग हमको बताए हैं, 2 ही मार्ग बताए हैं यीशु मसीह ने, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। कई बार हमने पढ़ा सकरा मार्ग क्या है और चौड़ा मार्ग क्या है। हमने अपने आप को कितना बदला,
हमने अपने आप को, बाप रे, कितना बदला, कितना चेंज किया हमने अपने आप को। सकरा चौड़ा मार्ग वो है जो मार्ग पर चलने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। ये मैं अपने यहाँ की सड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, ये परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में कहा है। हम भी जब कार से जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि गड्ढे वाले रास्ते से हम नहीं जाएंगे, अच्छे मार्ग से हम जाएंगे ताकि हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए। ये संसार की बातें हैं। परंतु परमेश्वर का कहना है कि हमको जो चौड़ा मार्ग है वो बहुत सरल है, आरामदायक है, संतोषजनक है और चमकता हुआ दिख रहा है। कहीं गड्ढे नहीं, कहीं कुछ नहीं, डिवाइडर्स लगे हुए हैं, 6 लेन है, 4 लेन है, संसार का चौड़ा मार्ग। पर वो मार्ग पे हम चलना चाहते हैं। बहुत से लोग यही मार्ग का चुनाव करते हैं, हम भी करते हैं, और उन्हें यह अनुभूति होती है कि यही मार्ग जीवन को दिखा रहा है, यही मार्ग हमको परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। परंतु वो मार्ग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के स्थान में जाने के लिए रुकावट है। वो मार्ग परमेश्वर पे जाने के, परमेश्वर के पास जाने के लिए रुकावट है। चौड़ा मार्ग संसार की संपत्ति में, संसार के ऐशो आराम में जो हम अपने आप को रखना चाहते हैं, संसार के हर प्रकार की चीज़ों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के ऐश्वर्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि अपने पास में पैसा नहीं होना चाहिए, उसके वो बात नहीं कर रही, पर परमेश्वर है जो हमारे को हर चीज़ देता है, हर चीज़ देता है। अगर हम उसी में अपने जीवन को बिता लिए तो क्या फ़र्क। वो है चौड़ा मार्ग, और उसके बाद में लिखा है कि उसमें कोई रुकावट नहीं, उसमें कोई तकलीफ़ हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो मार्ग बहुत ज़्यादा आरामदायक है। परंतु जब हम देखते हैं कि हमको जो असली जीवन को जो परमेश्वर को सौंपना है और परमेश्वर के रास्ते पे जो चलना है, वो दूसरा मार्ग है। यीशु मसीह के रास्ते पे चलने का मार्ग दूसरा है, यीशु मसीह को पाने का मार्ग दूसरा है। वो जल्दी पढ़ेंगे हम कि वो सकरा है, इसके आगे जाने वाली सड़कें भी सकरी है। वहाँ पे कोई चौक आपको नहीं मिलेगा, वहाँ कोई डिवाइडर आपको नहीं मिलेगा, 4 लेन 6 लेन कुछ नहीं मिलेगा। सकरा है वो मार्ग, बहुत तक कठिनाई से पहुँचने वाला मार्ग है। तो वो लिखता है कि पथरीली जगह भी है, पथरीली जगह है, बहुत सकरा है, पर इस सड़क पर बहुत ही कम लोग चलते हैं, बहुत ही कम लोग चलते हैं। इक्के दुक्के लोग ही, जब हम पिक्चर्स में देखते हैं, इक्के दुक्के लोग ही हमको चलते हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। उसके पीछे चलना यानी सकरा मार्ग है। यीशु मसीह के पीछे चलना यानी सकरा मार्ग है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार मैंने ये उदाहरण दी कि एक धनवान जो है वो जाता है परमेश्वर के, यीशु मसीह के पास में, और कहता है कि मैंने तेरी सब आज्ञा को मानता हूँ, तो मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूँ। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि सब चीज़ों को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। वो छोड़ देता है क्या सब चीज़ों को? नहीं छोड़ता, उदास होकर चला जाता है। तो परमेश्वर के पास में जाने का मार्ग ही वो है, उसके नियमों को पालना, उसके आज्ञाओं को पालना, और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर वो मेरे लिए क्या है, मैं किस तरीके से चलूं, उसके पीछे अगर हमको चलने वाला है, उसके परमेश्वर के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो आज्ञाओं का पालन करते हैं परमेश्वर की, जो उसके नियमों का पालन करते हैं परमेश्वर की, ये सकरे मार्ग को भी पार कर लेगा। यीशु मसीह है ना उनके साथ में, जब वो सकरे मार्ग पे चढ़ता है, चलने लग जाता है ना, बड़ी तकलीफ आती है, बड़ी। पगडंडी पे जब हम चलते थे पहले के ज़माने में, हमने तो पगडंडी देखी भी नहीं है, पर पहले के ज़माने के लोग बोलते थे कि पगडंडी पे चलना। आज भी खेत में जब लोग होते हैं, काम करते हैं खेती से, उनका घर वर जो होता है वो पगडंडी से जाते हैं। कठिन है,
बहुत सारे कांटे भी है वहाँ, पर उससे भी सकरा मार्ग है वो, जो परमेश्वर की ओर लेके जाता है। उसके नियमों का पालन करना, उसके पीछे चलने वाले ये सकरे मार्ग को भी पार कर लेगा। उस मार्ग पर वो परमेश्वर के हाथ को देखेगा, परमेश्वर के प्यार को देखेगा, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का स्वाद चखने के लिए वो सकरे मार्ग पे जाएगा। और परमेश्वर जब देखेगा कि ये मेरे मार्ग पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मुसीबत आएगी, परमेश्वर अपने हाथ को पकड़ लेगा, परमेश्वर हमको थाम लेगा। हम अपने पर विश्वास ना करें प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर हमारे हाथ को थामने वाला। कोई मनुष्य किसी के हाथ को नहीं थामता, कोई रिश्तेदार किसी के हाथ को नहीं थामता, कोई सगा संबंधी अपने हाथों को नहीं थामता, परमेश्वर थामता है हमें। कई बार देखिए, कई बार हम गिरते हैं, कई बार हमको तकलीफ हो जाती है, हम अकेले होते हैं, कोई न कोई व्यक्ति को परमेश्वर नियुक्त करके रखता है। आप लोगों को तो मैंने मेरी गवाही दी है, पर परमेश्वर ने अभी भी मुझे उसके इबादत के लिए खड़ा किया है। उसके इबादत के लिए आज भी मैं उसके साथ हूँ। यीशु के साथ चलने का अर्थ, जो भीड़ जिस रास्ते पर है उस भीड़ को छोड़ना, क्योंकि जब हमारे पास में सब कुछ होता है ना, दुनिया की सारी चीज़ें जो होती है ना, कुछ समय के लिए हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो हमसे चिपके रहते हैं। वो कोई गरीब अगर रिश्तेदार है उसके यहाँ नहीं जाएंगे, वो उसके यहाँ नहीं जाएंगे। वो जहाँ पे हमको सारी चीज़ अच्छी मिलती है, हम उसी राह पे चलना चाहते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बच्चा, उन सब को हमको छोड़ना है। उन छोड़ना है यानी ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दी, उनके प्यार से जितना हम प्यार करते हैं ना उनके, क्या वो हमारे होते हैं? क्या वो हमारे होते हैं? वो भी उनका जीवन है, उनकी संपत्ति, उनका जो भी कुछ है, परंतु हमको ऐसा नहीं, हमको सबके साथ रहना में। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिए, हम संन्यास ले लिए, हमने सब छोड़ दिया। उनके क्या कहना चाहिए कि उनके इसमें हम बंध न जाए। बच्चा एक ऐसी चीज़ है जिसके प्यार में हम बंध जाते हैं। बच्चा फिर चाहे हमारे साथ में कैसा भी करे, फिर भी हम उसको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। वो प्यार हमको यीशु मसीह के साथ में करना है, क्योंकि हमें दुनिया के दस्तूर से पीठ फेरनी है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अपने प्रियजनों को छोड़ना, पर मत्ती 10:35 से 37 जो कहता है वो जल्दी पढ़ लेंगे। मत्ती 10:35 से 37। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसी के घर के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो मेरे अपने बेटे बेटी को प्रिय जानता है वह भी योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलता है वही अपने प्राण को बचाता है। जो अपने प्राण को खोएगा, और जो अपने प्राण को खोता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, पर जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को खोता है वह उसे पाएगा। क्रूस उठाकर चलना, परमेश्वर का वचन है कि अपने क्रूस को उठा के चलना। इसका मतलब है कि अगर हमको कितनी भी तकलीफ़ क्यों न हो, हमें कितनी भी तकलीफ़ क्यों न हो, जिस तरीके से यीशु मसीह के 12 चेले उसका क्रूस उठा के चले, अपनी मौत की उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने घरदार को छोड़ दिया, उन्होंने अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे चले। वो है क्रूस उठा के चलना। क्या हम अपना क्रूस उठा के चल सकते हैं? क्या हम अपने जो भीड़ हमारे साथ में जुड़ी हुई है कुछ, क्योंकि हमारे पास में है, जहाँ पे शक्कर होगी वहाँ चींटी आएगी, जहाँ शक्कर नहीं, जहाँ नमक है वहाँ चींटी नहीं आएगी।
भाग जाएगी। परमेश्वर का वचन नमक है, हम उसे पढ़ते ज़रूर हैं पर हम उसे प्राप्त नहीं करना चाहते। और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में अगर हमको जाना है तो अपना क्रूस उठाकर हमको चलना है। हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर हमारे हरेक पल का बदला लेगा। हमने क्या किया एक एक पल में, ये परमेश्वर के पास में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और हमें इसीलिए सारी भीड़ को छोड़कर केवल सकरे मार्ग से चलकर स्वर्गीय राज्य को में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर कहता है अपने आप को त्याग करके अपना क्रूस खुद उठाना है। अपनी धन दौलत, संसार, इज्जत, ये सब सकरे मार्ग के लिए स्पीड ब्रेकर हैं, स्पीड ब्रेकर हैं। सकरे मार्ग के लिए धन दौलत हो गया, इज्जत हो गया, ये अपना संसार के प्रति हमारा लगाव हो गया, संसार के प्रति हमारा खिंचाव हो गया, हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, ये अगर हमारा जीवन हो गया तो परमेश्वर कहता है कि हम कभी भी अपना क्रूस उठाकर नहीं चल सकते। हम अपने क्रूस उठा के इसलिए नहीं चल सकते कि हम वो दुविधाओं में फंसे रहते हैं, सांसारिक चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। और इसलिए सकरे मार्ग को बाहर ही हमको पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना है, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना है, उसको क्रूस पर चढ़ा देना है, तभी जाकर हम सकरे मार्ग से चल सकेंगे। नहीं तो हमारे लिए सकरे मार्ग पर चलना पॉसिबल नहीं है। आखिरी में पढ़ेंगे रोमन्स 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व आज हमारे साथ में नहीं होना, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ये वचन कहता है, पौलुस कहता है पाप के दासत्व से अगर हमको छूटना है तो हमको सकरे मार्ग पर जाने के लिए किस किस चीज़ का त्याग करना है वो हमने देख लिया। और ये भी देख लिया मत्ती 5 में हमें किस चीज़ को अपनाना है। अगर हमको अपने आप को सकरे मार्ग पर चलने के लिए कामयाब करना है, अगर हमको सकरे मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करना है, तो हमें मत्ती 5 में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हमको जीवन जीना। भीड़ हमको कुछ नहीं देगी, भीड़ हमको कुछ नहीं देगी। अगर समझ जाओ कुछ तकलीफ़ होती है, अगर समझ जाओ भूकंप आता है, अगर समझ जाओ कुछ हो जाता है, कोई किसी का साथ नहीं देता, पहले भागने की कोशिश करते हैं, पहले भागने की कोशिश करते हैं। उस समय हमको माँ नहीं दिखती, पिता नहीं दिखता, बच्चे नहीं दिखते। बच्चे दिखते हैं, बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं ना हम लोग। पर अगर लूत की पत्नी की तरह अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लूत की पत्नी खंबा बन गई, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए हमको सकरे मार्ग पे चलना, परमेश्वर के मार्ग पर चलना, यानी सकरे मार्ग पर चलना, परमेश्वर के राहों पे चलना, परमेश्वर की सारी बातों को मानना, परमेश्वर के अनुसार अपने पापों को छोड़ देना, परमेश्वर के अनुसार हमें जो भी कुछ बहुत मुश्किल है, मैं कह तो रही हूँ पर मैं भी नहीं छोड़ पाती, परंतु हमको छोड़ना है। अगर हमको परमेश्वर को ये करना है तो हमको ये सब चीज़ छोड़ना है, त्याग करना है संसार का, तभी तो हम परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन को पा सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, ये पवित्र 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 समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। पवित्र वचन के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर कई बार हम पढ़ते हैं,
परंतु जो वचन पिता परमेश्वर आज हमने बोला, वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए रखा कि हमको चेंज होना है, हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के अनुसार हमको जीना है। परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं को हमको फॉलो करना है। जो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, उसके अनुसार हमको चलना है, क्योंकि 11वां वचन यही कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के साथ में हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक अगर किसी चीज़ में डाला जाए तो वो स्वाद देता है। अगर नमक के बगैर हम खाना खाएं तो हम खा नहीं सकेंगे, उसमें हमको नमक डालने की ज़रूरत होती है। पर वही नमक अगर ज़्यादा हो गया तो वो फेंक दिया जाता है। और इसलिए हमको वो नमक बनना है जो संसार के लिए आवश्यक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं उन्हें परमेश्वर के पास में लाना है, उन्हें परमेश्वर के नज़दीक लाना है, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर और धन्यवादी वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया कि हमें किस तरीके के जीवन को जीना है, हमें कौन से रास्ते को चुनना है। आपके पास में आपने हमारे लिए केवल 2 मार्ग रखे हैं, एक है चौड़ा और एक है सकरा। और परमेश्वर ने हम पर सब कुछ छोड़ दिया है कि हम कौन से मार्ग को चुनना चाहते हैं। उसके वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, वचन का एक एक शब्द अगर हम मानते हैं, तो हम सकरे मार्ग पर चलने के योग्य हैं। पर हम केवल बकबक करते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते, तो हम चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम पे रहम कर अपनी अनंत पिता परमेश्वर आशीषें हम पर बरसा, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके। पिता परमेश्वर यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, उन सब को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से जो लोग भरे हुए हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आप बहुतायत की आशीष दीजिए। अपने समय को, बहुमूल्य समय को निकाल कर जो यहाँ पर उपस्थित है, उनको पिता परमेश्वर आप आशीषें तो देते हैं, क्योंकि आपकी आशीषें कोई मुट्ठी में या थोड़ी सी आशीषें आप नहीं, आप बहुतायत से आशीष देते हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम का, अनुपम भैया का धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण ही आज हम ये पवित्र वचन को समझ सके, और उनके कारण ही उन्होंने हमको मौका दिया, और इसलिए हम ये परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से समझ सके। हमें समझना काफ़ी नहीं है, हमें उसके अनुसार चलना है पिता। आप हमें अपने मार्गों पर चलाइए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए धन्यवाद देते हैं, जहाँ पर पिता परमेश्वर आकर हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन को, आज के जो संध्याकाल के समय के लिए, रात के समय के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम सोते हैं आप हमसे बातचीत करिए, आप अपने जीवन के मार्ग को हमें बताइए, क्योंकि उस समय बड़ी शांति होती है, कोई कलह नहीं होता, कोई पिता परमेश्वर आवाज़ नहीं होती, और वो शांति में पिता परमेश्वर मैं और आप एक दूसरे से बात करने वाले हो सके पिता। ये सारी विनती पिता परमेश्वर आप सुने हैं, और आप हमारी विनती का उत्तर देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है पिता। हम सब कुछ प्रार्थना हमारे पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाया, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलने वाले हो सके। ये सब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।